लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहम् वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। कल हमने आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन ग्रंथ में श्लोक नंबर 64, 65, 66 पर चर्चा की थी कि विषय जीव को दुख देते हैं और विषयों से रहित, विषयों की इच्छा से रहित, परिग्रह रहित यति ही, मुनिराज ही महासुखी होते हैं। आज उन परिग्रह रहित यति, विषयों की इच्छाओं से रहित परम दिगंबर वीतरागी संत मुनियों के गुणों की प्रशंसा श्लोक नंबर 67 और 68 में आचार्य करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे। शिखरणी छंद है श्लोक नंबर 67 और 68, मुनियों की गुणों की प्रशंसा। यदि तत्स्वच्छन्दं विहरणमकार्पण्यमशिनं सहायः संवास श्रुतमुपशमैकश्रमफलं मनोमन्दस्पन्दं बहिरपि चिरायाति विमृशन् न जाने कस्यं परिणतिरुदारस्य तपसः विरतिर्तुलाशास्त्रे चिन्ता तथा करुणापरा मतिरपि सदैकान्त ध्वान्त प्रपञ्च विभेदिनी अनशन तपश्चर्या चान्ते यतोक्त विधानितो भवति महतां नाल्पसीदं फलं तपसो विधि। हो स्वतंत्र करती विहार अरु दीन भाव सी रहित अशन मुनिजन के संगवास करी अरु स्वाध्याय श्रम फल उपशम निज स्वरूप सी कभी बहिर्मुख होती तब भी मंद प्रवृत्ति नहीं जाने हम मुनिवर की यह किस उदार तप की परिणति। श्रुत चिंतन जीवों की उत्कृष्ट दया वैराग्य महान तम एकांत प्रपंच नाश करती जिनकी मति सूर्य समान अंत समय शास्त्रोक्त विधि से अनशन पूर्वक तजती दे है महान तप फल यह परिणति अल्प तपो से नहीं विधे हे महान तप फल यह परिणति अल्प तपो से नहीं विधि। क्या कहते हैं आचार्य देव इन दो श्लोकों में? आज दिगंबर मुनियों के गुणों की प्रशंसा करनी है। वे दिगंबर मुनिराज जिन्हें देखते ही हृदय आनंदित हो उठता है। वे दिगंबर मुनिराज
जिनके बारे में चिंतन करते ही मन प्रसन्न हो उठता है, वे दिगंबर मुनिराज, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, वे दिगंबर मुनिराज, वे दिगंबर मुनिराज, जिन्हें देखकर प्रति समय भव्य जीव का उन्हीं के जैसा बनने का मन होता है। वे दिगंबर मुनिराज जो मोक्ष मार्ग के लिए उस पद पर आसीन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है, पद है। वे दिगंबर मुनिराज जो स्वयं चलते फिरते मोक्ष मार्ग है। उन दिगंबर मुनिराजों के गुणों की प्रशंसा आज करने वाले हैं आचार्य स्वामी। देखो पढ़ेंगे हम, अर्थ पढ़ते हैं। देखो, मुनियों की क्या महिमा कही जाए, वे स्वाधीन विहार करते हैं, दीनता रहित भोजन करते हैं और मुनि संघ में वास करते हैं। उनकी मन का वेग मंद हो गया है, जिससे शांत भावों को प्राप्त करके वे निरंतर विचार में लीन रहते हुए कभी कभी बाह्य क्रियाएं करते हैं। उनकी ऐसी परम दशा किस उदार महातप की परिणति है हम नहीं जानते। अतुल वैराग्य शास्त्र का चिंतवन सर्वोत्कृष्ट जीव दया एक नए के हटाग्रह स्वरूप एकांतवाद रूपी महाअंधकार के विस्तार को नष्ट करने के लिए सूर्य की किरण के समान बुद्धि अंत समय में शास्त्रोक्त विधि से अनशन पूर्वक शरीर का त्याग आदि क्रियाएं सत्पुरुषों को अल्प तप का नहीं अपितु महातप का फल है। ये सब अल्प तप का नहीं महातप का फल है। मुनियों के विशेष में बताते हैं, मुनियों के गुणों की प्रशंसा करते हैं। आखिर क्या होते हैं दिगंबर मुनिराज, कि वो दिगंबर मुनिराज, उनकी हम क्या महिमा कहें, क्या महिमा कहें। वो दीनता रहित भोजन करते हैं। दीनता रहित भोजन मतलब समझे, जो गरीब लोग होते हैं ना, बहुत दीनहीन होकर के भोजन करते हैं, लेकिन दिगंबर मुनिराज उनके पास कोई धन नहीं है, फिर भी वे दीनता रहित भोजन करते हैं। दीनता रहित मतलब विषयों की इच्छा नहीं है। आज हम सबसे अच्छा भी मिलता है ना, तो भी उसमें दीन भाव आता है, ये और होता काश। उन्हें कोई इच्छा ही नहीं है, स्वाद ही नहीं मतलब स्वाद ही पसंद नहीं करते किसी चीज का। वो ऐसे स्वाद ले लेके नहीं खाते, नहीं अच्छा लगना चाहिए। प्राश्रुक भोजन जो मिल जाए आहार में अपनी शर्तों के अनुसार, तब वो ग्रहण करते हैं। अन्यथा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मिले तो वो भी जरूरी नहीं है। दिगंबर मुनिराज कभी ये सोच के थोड़ी ना दीक्षा लेते हैं कि हमें भोजन मिलना ही चाहिए, नहीं मिले कोई बात नहीं। हाँ, वो अपनी चर्या के अनुसार जब विकल्प आता है छठवें गुण स्थान में, तो वो भोजन के लिए निकलते हैं विधि पूर्वक। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, वे अपने ध्यान में मग्न। समझ आया? ऐसे महादिगंबर मुनिराज होते हैं। और थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो इसकी, बिल्कुल हल्की सी। और क्या होता है, उनके मन का वेग मंद हो गया, बस थोड़ी कम। हेलो हेलो, बस। जिससे शांत भावों को प्राप्त करके वे निरंतर आत्म विचार में लीन रहते हुए कभी कभी बाह्य क्रियाएं करते हैं। वे दिगंबर मुनिराज वैसे तो निरंतर आत्म ध्यान में मग्न रहते हैं, कभी कभी बाह्य क्रियाएं करते हैं, कभी कभी विकल्प आता है तब। 7वें से ऊपर सारे गुण स्थानों में आत्म ध्यान रहता है, निर्विकल्प अवस्था रहती है। जब बाहर आते हैं तो वो 6वां गुण स्थान होता है, तब उन्हें बाहर की क्रियाओं के विकल्प आते हैं। तो ऐसे कभी कभी बाह्य क्रियाएं करते हैं। कौन कौन सी बाह्य क्रियाएं? उपदेश देना, शास्त्र। कैसा उपदेश? आत्महित का उपदेश, अन्य कोई नहीं। दिगंबर मुनिराज आत्महित का उपदेश देते हैं, अन्य कोई उपदेश देते ही नहीं। समझ आ रहा है? तो वो भी शास्त्र इत्यादि लिखने, और वो भी दिगंबर मुनिराज वैसे तो बोलते ही नहीं है, वचन गुप्ति के धारक होते हैं, वचन गुप्ति के धारक होते हैं, बोलते नहीं है वैसे तो। किंतु यदि बोलना पड़े, कोई ऐसा भव्य जीव सामने बैठा हो जो उपदेश सुनना चाहता है, जो जिन मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, ऐसे जीव को
पात्र जानकर दिगंबर मुनिराज किंचित उपदेश देते हैं। किंचित मतलब समझे, थोड़ा सा, कम शब्दों में अधिक बात। वो भी क्या उपदेश? सिर्फ आत्महित का उपदेश, इसके अलावा दूसरी बात नहीं करते। कोई भी मनुष्य पहुंच जाए हमारे दिगंबर वीतरागी संतों के पास, कोई और बात करते ही नहीं है। आप कुछ भी कहते रहो वो जवाब ही नहीं देंगे। बात करेंगे तो कितनी आवश्यकता जानकर हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। ये भाषा समिति है। पहली बात, वचन कुंती के धारक बोलते ही नहीं है। आवश्यकता पड़ जाए तो हित मित और प्रिय वचन बोलते हैं, आत्महित का उपदेश देते हैं। ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं। ये दिगंबर मुनिराज है। समझ आया दिगंबर मुनिराजों की विशेषता? और क्या क्या लिखा है? बाह्य क्रियाएं करते हैं, उनकी ऐसी परम दशा किस उदार महान तप की परिणति है हम नहीं जानते। कैसा तप होगा वो, कौन सा अंतरंग त्याग होगा उनका कि उनकी परिणति इस तरह की है। उनको देखते ही जीवों के मन में वैराग्य छा जाता है, वैराग्य आ जाता है। देखो विचार करो, ऐसे दिगंबर मुनिराज होते हैं। अतुल वैराग्य, शास्त्र का चिंतवन, सर्वोत्कृष्ट सर्वजीव दया, एक नए के हटाग्रह स्वरूप एकांतवाद रूपी महाअंधकार के विस्तार को नष्ट करने के लिए सूर्य की किरण के समान बुद्धि। अतुल वैराग्य होता है, उनके वैराग्य की तुलना नहीं की जा सकती। ये गृहस्थ जीव तो वैरागी बनते हैं, बोलते हैं, बातें मारते हैं, बस। वो अतुलनीय वैराग्य है, उनके वैराग्य की तुलना ही नहीं की जा सकती। उनके रोम रोम से वैराग्य रस झलकता है, रोम रोम से दिगंबर मुनिराज की। समझ आ रहा है? शास्त्र का चिंतवन, सब वास्तव में शास्त्र जो स्वाध्याय जीव कहा जाता है वो दिगंबर मुनिराज ही है। शास्त्रों के ज्ञाता दिगंबर मुनिराज ही है। हम लोग तो शास्त्र पढ़ लेते हैं बस, वास्तव में तो शास्त्रों के सच्चे ज्ञाता दिगंबर मुनिराज हैं। चौथा मुनिस्तानवर्ती, पांचवा मुनिस्तानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव भी अल्पश्रुत वाला कहा, थोड़ा बहुत ज्ञान कर लेता है शास्त्रों का बस। वास्तव में शास्त्रों का सही ज्ञान किसको है? दिगंबर मुनिराज को। और सर्वोत्कृष्ट सर्वजीव दया, सबसे अच्छी जीव दया दिगंबर मुनिराजों में है। दिगंबर मुनिराजों में हम लोग तो क्या जीव दया करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाते। उनकी दी जीव दया की बात ही अलग है। चौथा मुनिस्तानवर्ती, पंचम मुनिस्तानवर्ती अणुव्रती श्रावक भी बहुत सी हिंसाएं करता है। एलक शुल्लक वस्त्र इत्यादि ग्रहण करते हैं, उनकी भी कई तरह की हिंसाएं होती हैं। किंतु एक महाव्रती दिगंबर मुनिराज भी है जो सब तरह की हिंसाओं का त्याग करते हैं, अहिंसा महाव्रत को धारण करते हैं। समझ आया? ऐसे भी दिगंबर मुनिराज। और क्या लिखा है? एक नए के हटाग्रह स्वरूप एकांतवाद रूपी महाअंधकार के विस्तार को नष्ट करने के लिए सूर्य की किरण के समान बुद्धि। उनकी वो बुद्धि होती है, चाहे कोई भी कैसा ही तर्क मार दे, लेकिन वो अपनी बुद्धि से सबके तर्कों का निराकरण करना जानते हैं। कोई भी हो, समंतभद्र आचार्य अकलंक देव, ये हमारे एग्जाम्पल हैं इसके, जिन्होंने अन्य मतों का खंडन किया। आचार्य शुद्ध सागर मुनि, ये सब उदाहरण है जनागम में बड़े, जिन्होंने समय आने पर अन्य मतियों का खंडन भी किया, तर्क के उत्तर भी दिए, निरुत्तर कर दिया सामने वाले अन्य सभी मतियों को। ये हमारे उदाहरण हैं। समझ आया? और अंत समय में शास्त्रोक्त विधि से अनशन पूर्वक चलित त्याग आदि क्रियाएं सत्पुरुषों को अल्प तप का नहीं अपितु महातप का फल है। अल्प तप का नहीं, महातप का फल है। ये अंत समय आता है ना, समाधि मरण ले लेते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। आचार्य पद हो या उपाध्याय पद हो, वो भी त्याग देते हैं। इसलिए तो आचार्य अपना आचार्य पद किसी और को दे देते हैं, समाधि मरण ले लेते हैं पहले ही, समय आने से पूर्व ही, और अपना आचार्य पद किसी अन्य को देकर फिर वो उस संघ में नहीं रहते, दूसरे संघ में जाते हैं और मुनि बन के रहते हैं। वहां भी जब किसी और संघ में जाते हैं ना कोई मुनिराज, तो वो 2-3 दिन उनकी चर्या देखी जाती है, तब वो संघ में शामिल होते हैं।
तब तक वहाँ रहते जरूर हैं, लेकिन उनसे कोई ज़्यादा बात नहीं करता, कुछ नहीं। 3 दिन उनका चालचर्या देखते हैं, उसके बाद में उनको मुनि संग में लेते हैं। समझ आई बात? यह है, बहुत एक एक चीज सावधानी पूर्वक की जाती है दिगंबर मुनिराजों के विषय में। भावार्थ पढ़ते हैं, देखो हम। सभी जीव पराधीन हैं, इंद्रियों के अधीन हैं, वे गमन भी करते हैं तो कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, परंतु साधु स्वाधीन विहार करते हैं, उन्हें कोई कामना नहीं है। वर्षा ऋतु के अतिरिक्त मुनि कभी एक स्थान पर नहीं रहते, क्योंकि एक स्थान पर रहने से लोगों में स्नेह बढ़ता है, इसलिए वे वैराग्य भाव की वृद्धि के लिए विहार करते हैं। समझ आया? कहीं एक स्थान पर नहीं रहते, हम सभी इंद्रियों के अधीन हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। वे मुनिराज जो भी क्रिया करते हैं, उनकी जो भी क्रिया होती है वो सिर्फ आत्मा के लक्ष्य से होती है। हमारी सारी क्रियाएं पर लक्ष्य से होती है, पर वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है। मुनिराजों की समस्त क्रियाएं स्वलक्ष्य से होती है, आत्मा की प्राप्ति के लिए। मुनिराज दीनता रहित होकर भोजन करते हैं। जगत के जीवों का भोजन दीनता सहित होता है। निर्धनों की दीनता तो प्रत्यक्ष ही दिखती है। उनके घर में तो सामग्री ही नहीं है और दूसरों के यहाँ से लाकर काम चलाए तो सामग्री कितना मुश्किल है। धनवान भी अनेक वस्तुओं के अभिलाषी होते हैं, परंतु देश काल के योग से कोई अभिलाषा पूर्ण नहीं होती, कोई होती है, इसलिए उनका भोजन भी दीनता सहित है। एक मुनि ही दीनता रहित है, क्योंकि उनके लिए लाभ अलाभ रस नीरस सब समान है। मुनिराज को अन्य मुनियों के संग में रहने के समान और कोई उत्कृष्ट संग नहीं है। लोक में तो कुसंग ही है, सबसे बड़ा कुसंग तो स्त्री का है, जिसकी संगति से काम क्रोधादि उत्पन्न होते हैं, जबकि साधुओं की संगति से काम क्रोधादि विलीन हो जाते हैं। पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं भावार्थ, अर्थ तो हमने पढ़ा ही है, भावार्थ पूरा पढ़ते हैं, फिर मैं शॉर्ट में आपको इसका सार समझाऊंगा। जगत के जीव अन्य अनेक अभ्यासों में लगे रहते हैं, जबकि साधु शुद्ध का ही अभ्यास करते हैं। शास्त्राभ्यास के फल में उन्हें शांत भाव प्रकट हो जाता है, जबकि मूढ़ लोग शास्त्राभ्यास से ही भी मदोन्मत्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। मदोन्मत्त पागल, यह बड़ा दोष है। मुनियों के मन का वेग मंद हो गया है, जबकि लोक का मन महाचंचल होकर बाह्य वस्तुओं में ही भटकता रहता है। मुनियों का मन आत्म विचार में लगा रहता है और कभी कभी बाह्य शुभ क्रियाओं में भी लगा रहता है, अशुभ क्रियाओं का तो नाम भी नहीं। मुनियों की ऐसी दशा होती है, यह उनके कौन से उत्कृष्ट तप का फल है मैं नहीं जानता। मुनिराज को संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता रूप अतुल वैराग्य होता है। जगत के जीवों को राग द्वेष का तीव्र उदय होता है। अविरत सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी कषाय का भाव होने से यद्यपि मिथ्या दृष्टियों के समान रागी नहीं है, फिर भी अप्रत्याख्यान के उदय से रागी है। अणुव्रति श्रावक यद्यपि अप्रत्याख्यान के अभाव से अविरत सम्यक दृष्टियों से अधिक वैराग्य युक्त है, फिर भी प्रत्याख्यान के उदय से अल्परागी है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान समझते हैं? मैंने समझाया था ना, कषाय 25 कषाय होती हैं टोटल। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। ये हो गई 4 × 4 = 16 कषाय। और 9 हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। ये कितनी हो गई? 9। 16 × 9, 16 + 9 25। ठीक है, ये 25 कषाय। मोहनीय कर्म के चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियां यही हैं। समझ में आया? मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां होती हैं। मूल में 2 दर्शन प्रकृति, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय की 3 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और चारित्र मोहनीय की है 25। तो ऐसे 3 और 25 मिला के 28 प्रकृतियां मोहनीय कर्म की टोटल होती है। समझा? 148 कर्म प्रकृति में से यह है ऐसा। तो हमें क्या बात करनी थी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संचलन। इन कषायों में अंतर क्या है? अंतर क्या है इन कषायों में? अनंतानुबंधी कषाय होती है पत्थर की लकीर के समान। पत्थर की लकीर मतलब समझे? पत्थर कोई बढ़िया अच्छा, जैसे पुराने पत्थर होते हैं ना,
वो पत्थर, ये पहाड़ वाले जो पुराने पत्थर होते हैं, पत्थर पे अपन एक लाइन खींच दें, वो कब तक रहती है? कोई लाइन पत्थर से पत्थर पर आप लाइन खींच दो तो कब तक रहेगी? लंबे समय तक रहेगी कि नहीं रहेगी? कितने लंबे समय तक रहेगी? बहुत लंबे समय तक रहेगी। और मिट्टी में आप एक लाइन खींचो, मिट्टी में वो कितने टाइम तक रहेगी? थोड़ा कम समय, ठीक है ना। और रेत में लाइन खींचो, वो और कम समय। और चौथी, पानी में लाइन खींचो, और कम समय। समझ में आया? ऐसे कषाय के भाव है। अनंतानुबंधी कषाय है पत्थर की लकीर के समान, अप्रत्याख्यानावरण कषाय है मिट्टी की लकीर के समान, प्रत्याख्यानावरण कषाय है रेत की लकीर के समान, और संजुलन कषाय है पानी की लकीर के समान। तो हम सबको पूरी भरपूर कषाय भी हमारे अंदर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, ठीक है। जब जीव थोड़ा आत्म ध्यान की ओर बढ़ता है, वैराग्य रस से युक्त होता है, उसे आत्मानुभव होता है, तो सबसे पहले मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के साथ में ये अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है, पत्थर की लकीर वाली चली जाती है। उसके बाद जब 5वां गुण स्थान होता है, आत्मविशुद्धि बढ़ती है, तो दूसरी अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव हो जाता है, मिट्टी वाली कषाय भी गई। अब जब वो 7वें गुण स्थान में पहुंच जाता है, दिगंबर मुनिराज महाव्रत धारण करके 7वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, तब तीसरी प्रत्याख्यानावरण रेत वाली कषाय का भी अभाव हो जाता है। दिगंबर मुनिराजों को फिर मात्र कौन सी रह जाती है? संजुलन, वो पानी की लकीर वाली कषाय। क्रोध आया और चला गया, पता भी नहीं चला। समझ में आया? ऐसा। और फिर 10वें गुण स्थान में संजुलन कषाय का भी अभाव होता है, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ 6वां गुण स्थान है, इससे ऊपर के गुण स्थानों में वीतराग भाव की ही वृद्धि होती है, इसलिए मुनियों को अतुल वैराग्य कहा गया है। उनका धर्मानुराग भी वीतराग भाव का ही कारण है। मुनियों को 6वें गुण स्थान में शास्त्र का चिंतन होता है, ऊपर के गुण स्थानों में आत्म ध्यान ही है, ठीक है। 6वें में शास्त्र का चिंतन होता है, आहार आदि क्रियाएं होती हैं, और ऊपर के गुण स्थानों में सब आत्म ध्यान ही है। मुनियों जैसा शास्त्र ज्ञान औरों को नहीं होता। अज्ञानी जीव तो विकथाओं में ही आसक्त रहते हैं, उन्हें शास्त्र का अनुराग नहीं होता। 4, 5वें गुण स्थानवर्ती जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, वे शास्त्र के अभ्यासी होते हैं, फिर भी परिग्रह के योग से अल्प श्रुतवान ही हैं, परिग्रह के योग से, सब त्याग नहीं किया ना इसलिए। और मुनिराज ही हैं जो बहुश्रुतवान हैं, शास्त्रों के पारगामी हैं। मुनियों के समान जीव दया औरों को नहीं होती, अज्ञानी जीव तो सदा निर्दयी ही है। अवृत सम्यक दृष्टि भावों की अपेक्षा तो दया रूप ही है, फिर भी बहुआरंभ बहुपरिग्रह के योग से दया नहीं बढ़ती। अणुव्रति को अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के योग से अल्प हिंसा, उन्हें त्रस जीवों की हिंसा तो सर्वथा नहीं है, स्थावर जीवों की हिंसा है, इसलिए उन्हें सर्वथा अहिंसा नहीं कहा। सर्वथा अहिंसा तो मुनिराज को ही होती है, वे महादयावान है। हम सब बहुत हिंसाएं करते हैं, किंतु ये अपने अर्थ में बताया ना अभी, सिर्फ मुनिराज ये हैं जो षटकाय के जीवों की रक्षा का भाव रहता है, उनके करते हैं। सब कुछ परिग्रह त्याग देते हैं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, एक एक चीज सोचना समझना उठना बैठना भी पीछे से झाड़ करके उनकी ही सच्ची जीव दया पड़ती है। मुनियों की बुद्धि एकांतवाद रूप अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की प्रभा के समान है। अन्य जीवों की बुद्धि ऐसी प्रकाश रूप नहीं होती। यद्यपि सम्यक दृष्टि श्रावकों की बुद्धि एकांतवाद रूप अंधकार से रहित स्याद्वाद श्रद्धा रूप परिणमित हुई है, फिर भी वह मुनियों की शिक्षा वृत्ति के साथ है, मुनियों की शिक्षा पर आधारित है। स्याद्वाद वाणी के गुरु मुनिराज ही है। मुनिराज आयु के अंत में अंशनादि तप करके शरीर का त्याग करते हैं, उत्कृष्ट आराधना मुनियों को ही होती है। अणुव्रति श्रावक को मध्यम आराधना है, और अवृत सम्यक दृष्टियों को जगन्य आराधना है। अन्य जगवासी जीव आराधना रहित विराधक ही है। मुनियों की उपर्युक्त अलौकिक वृत्ति बतलाई, वह उनके अल्प तप की विधि का फल नहीं, अपितु पूर्ण तप का फल है। अर्थात ऐसी अलौकिक वृत्ति अर्थात क्रिया अल्प तप से प्रकट नहीं होती, पूर्ण तप से ही हो सकती है। मतलब ऐसा क्रिया, ये शरीर का ये जो सहन संग्रह है ना, ये शरीर तप कहना, ये भी पूर्व के तप का फल है, वो भी बहु तप का, अल्प तप का फल नहीं, वरना ये कर ही नहीं पाएगा, मुनिचर्या का पालन ही नहीं होगा। समझ आया? ये जितनी बात इसे कही है, मैं आपको 5 मिनट में समझाऊंगा ये बात। समझ में आया? विभावार्थ की होता क्या है वास्तव में, दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं।
जब 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 वीतरागी दिगंबर मुनिराजों के विषय में चर्चा चलती है, स्वाध्याय में हम पढ़ते हैं, दिगंबर मुनिराजों की भक्ति करते हैं, तब तब हृदय प्रफुल्लित हो उठता है, अंतर में आनंद आने लगता है। कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज? कौन है दिगंबर मुनिराज? क्यों बनते हैं दिगंबर मुनिराज? एक बार विचार तो करो। सिर्फ इसलिए नहीं कि शास्त्रों में लिखा है दिगंबर मुनिराज, तो वो दिगंबर मुनिराज को हम पूछते हैं। अरे दिगंबर मुनिराज कौन होते हैं? उनका स्वरूप क्या है? वे दीक्षा ही क्यों लेते हैं? कभी इसका विचार तो करो। क्यों बनते हैं दिगंबर मुनिराज? जब कोई जीव ये जान लेता है कि घर में, परिवार में, संसार में कहीं भी रज्जु मात्र भी सुख नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है, यह जीव अनादि काल से लेकर आज तक विषयों की इच्छा से दुखी हो रहा है, संसार की हर वस्तु को पाना चाहता है, किंतु उसे नहीं मिलती तो दुखी होता है, और अगर मिल जाती है तो और पाने की चाह से दुखी होता है, लेकिन दुखी तो रहता ही है। कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो, जानवर हो या इंसान हो या देव हो, समस्त जीव दुखी हैं संसार में। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वे सब पर वस्तुओं में सुख की खोज करते हैं, किंतु सारा संसार छान के देख लिया, पर वस्तुओं में सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? सुख तो कहां है? मुझ में है। मैं ही सुख स्वरूप हूं, मैं ही सुखमय हूं। मुझे बस इतना निर्णय करना है। और ऐसा विचार करके जब कोई जीव वैराग्य से भर जाता है, जिसे संसार में कहीं भी सुख नजर नहीं आता, वो संसार की समस्त वस्तुओं का त्याग करके, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग करके, पंच महाव्रत धारण करके तप करने के लिए जंगलों में चला जाता है, जंगलों में चला जाता है। आज आचार्य कुलकुंद देव की आचार्य पदवी दिन है। हम दिगंबर मुनिराजों के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज? वो क्यों जाते हैं वनों में? कोई आनंद नहीं आता है। क्यों जाते हैं वनों में? कि बहुत आनंद आता है। क्यों 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 जाते हैं वनों में? अरे यहाँ वे आत्म साधना नहीं कर पाते। यहाँ शहरों में तो दिगंबर मुनिराज श्रावकों की तरह ही बन जाते हैं। बस वस्त्र नहीं होते, महाव्रत के धारी होते हैं, किंतु समस्त क्रियाएं श्रावकों जैसे हो जाती है, उन्हीं के जैसा सोचने लगते हैं। आपने सुना ही होगा, जिस एरिया में जीव रहता है वहां का होके रह जाता है। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज वनों में जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रावकों के साथ उनका ज्यादा उठना बैठना, मिलना जुलना ना हो, क्योंकि उससे स्नेह बढ़ता है। इसलिए ही तो वे एक जगह पर ज्यादा नहीं उठते। अगर वन में भी कोई मुनिराज रहते हैं तो श्रावक बार बार जाने लगे, रोज जाने लगे। इसलिए दिगंबर मुनिराज अपना स्थान चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, एक जगह रुकते ही नहीं। और कैसे होते हैं वे दिगंबर मुनिराज? वे सिर्फ आत्म कल्याण के लिए कार्य करते हैं। संसार में जो भी कार्य करते हैं वो किस लिए करते हैं? आत्म कल्याण के लिए, आत्मा के हित के लिए। उन्हें मनुष्य भव का हित नहीं करना, उन्हें किसी दूसरे का हित नहीं करना, उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं होता। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। वचन मुक्ति के धारक में मुनिराज बोलते नहीं हैं। आवश्यकता पड़े तो हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, ये जानकर कि ये भव्य जीव है, आत्म कल्याण चाहता है, उसे सिर्फ आत्महित का उपदेश देते हैं, अन्य कोई उपदेश नहीं देते। मुनिराज संसार के किसी भी कार्य का उपदेश नहीं देते, किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होते, किसी भी कार्य के लिए बाध्य नहीं होते कि उनको आज यहाँ जाना है या वहां जाना है। लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है कि अरे दिगंबर मुनिराज कितना पैदल चलते हैं,
कितना पैदल चलते हैं, इतने इतने किलोमीटर चलते हैं डेली। अरे किसने कहा चलो, जितना चलना है चलो, नहीं चलना मत चलो, कोई जरूरी थोड़ी ना है। हाँ, कोई जरूरी है क्या कि भाई आज 15 किलोमीटर चलना है कि आज 20 किलोमीटर चलना है, कोई रेस थोड़ी लगा रहे हैं। अरे वो दिगंबर मुनिराज है, उनकी चर्या स्वतंत्र है, वो किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं है कि अरे नहीं इस शहर से उस शहर जाना ही पड़ेगा, 300 किलोमीटर है और इतने दिन में पहुंचना है, पंचकल्याण कराना है मुनिराज को। अरे नहीं, मुनिराज की तो अगले दिन की बात फिक्स नहीं होती कि वो अगले दिन किस दिशा में जाने वाले हैं, नहीं फिक्स होता, कभी नहीं। मुनिराज को अतिथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतिथि। अतिथि अर्थात जिसके आने जाने की कोई तिथि नहीं होती, वे अतिथि कहलाते हैं। मुनिराज बैठ करके ध्यान कर रहे हैं इस समय, वो किस समय उठ के किस दिशा में जाएंगे, ये कोई प्लानिंग थोड़ी ना होती है, कोई प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग हो जाए तो वो दिगंबर मुनिराज ही कैसे, समझ आया? वे महान दिगंबर मुनिराज होते हैं, उनके विषय में जितना उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, जितने उनके गुणों की प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज? वैसे तो वो सदा आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, किंतु यदि आत्म ध्यान से बाहर आते हैं, शुद्धोपयोग से बाहर शुभोपयोग में आते हैं, तो छठवें गुण स्थान में उनकी कुछ शुभ क्रियाएं होती हैं। शास्त्र इत्यादि लिखते हैं, वो भी कब? जब कोई श्रावक स्वयं उनके हाथ में अहिंसक विधि के ताड़पत्र दे, कांटा वो अहिंसक, उससे वे लिखते हैं और वो उस श्रावक को वहीं की वहीं दे देते हैं। साथ में कुछ नहीं रखते, कुछ भी नहीं। 2 हाथ ही तो है ना, एक हाथ में पीछे और एक में कमंडल, तीसरी कोई वस्तु साथ में रखते ही नहीं, रखते ही नहीं। आहार आदि के भाव आते हैं तो वो चाहते हैं आहार के लिए, अपनी शर्तों पर आहार लेते हैं। वैसे तो उनके कई चीजों का त्याग होता है, बहुत त्याग होता है, किंतु जो उनके नियम होते हैं उसके अनुसार शास्त्रोक्त विधि द्वारा आहार लेते हैं। कोई कह सकता है कि यदि आहार ना मिले तो, बहुत से श्रावक ऐसे हैं वर्तमान में तो श्रावक मुनि को आहार ही नहीं दे पाते। वर्तमान में तो ऐसे श्रावक ही नहीं बचे जिनके घर में मुनि आहार ले पाए। क्यों? क्योंकि मुनिराज वो आहार नहीं लेते जो मुनिराज के लिए बनता है। समझ आया? मुनिराज कभी वो आहार नहीं लेते जो मुनिराज के लिए बनता है। उनके निमित्त से बनाया हुआ आहार मुनिराज ग्रहण नहीं करते। तो कौन सा आहार लेते हैं? कि जो सच्चे गृहस्थ श्रावक होते हैं ना, वो अपने घर में आहार शुद्ध रीति से ही बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं बिल्कुल प्राशुद्ध शुद्ध वस्त्र पहन करके, और सब छना हुआ पानी, प्राशुद्ध जल और मर्यादित चीजें, सब कुछ वैसा ही बनाते हैं कि मुनि ले सके। ऐसा आहार बनाते हैं श्रावक, सच्चे श्रावक जो होते हैं घर में, उनका जीवन ही ऐसा होता है। और दिगंबर और नित्य जो मुनि के आहार का समय होता है, उस समय 10 बजे के आसपास का, जो कहना चाहिए कि सूर्योदय के बाद 2 घड़ी बाद, तो उस समय वो अपने घर के बाहर मुनिराज का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं आहार के लिए, और फिर मुनि को आहार देने के बाद ही भोजन करते हैं। जब तक मुनि के आहार का समय नहीं निकल जाता, कोई मुनिराज नहीं आते, तब तक वे भोजन नहीं करते। समझ आया? तो ऐसा मुनि आहार लेते हैं भोजन। और अब कोई कहे भैया ऐसे श्रावक तो वर्तमान में बचे नहीं है, दिखते ही नहीं है, अब क्या करें? तो फिर मुनियों की चर्या में थोड़ा बदलाव तो लाना पड़ेगा ना, कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जब दिगंबर मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो ये सोचकर नहीं लेते कि मुझे आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दिगंबर मुनिराज आत्म कल्याण के लिए दीक्षा लेते हैं, सिद्ध पद के लिए दीक्षा लेते हैं, स्वयं की साधना के लिए दीक्षा लेते हैं, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए दीक्षा लेते हैं, शुद्ध आहार करने के लिए दीक्षा नहीं लेते। वो तो विकल्प आता है तो जाते हैं, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। ये सब श्रावकों का कर्तव्य है। आप सोचो कि श्रावक नहीं रहे, वैसे तो मुनि भी अपनी चर्या में थोड़ा बदलाव कर दें तो ये तो
नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। समझ आया? मुनियों के गुणों की प्रशंसा वो दिगंबर मुनिराज होते हैं। अपनी शर्तों के अनुसार अगर उन्हें आहार की विधि नहीं मिली तो नहीं लेते, नहीं चाहिए। और ऐसा महान तप ऐसे नहीं हो जाता। आपको क्या लगता है दिगंबर मुनि की चर्या ऐसे पड़ जाती है? कोई भी उठाई गिरा आकर के दिगंबर मुनि की चर्या पाल लेगा? नहीं। तो कौन करता है? कौन होते हैं दिगंबर मुनिराज की चर्या पालन करने वाले? अरे वे जिन्होंने पूर्व भाव में महान तप किया है, महान गुणों की प्रशंसा की है, वे जो हमेशा निर्गंत मुनि बनने की भावना भाते रहते हैं पूर्व भाव में, वे जीव अपनी भावना और अपने तप के बल से, अपने शास्त्राभ्यास, अपने स्वाध्याय और अपने महापुण्य के बल से यहाँ मनुष्य भाव में उत्पन्न होते हैं, जैन कुल में उत्पन्न होते हैं। और ऐसी भावना उनकी बनती है स्वयं भी कि वे दिगंबर मुनि दीक्षा लेते हैं और ऐसी उत्तम उत्कृष्ट साधना कर पाते हैं। समझ आ रहा है? दिगंबर मुनिराज के विषय में कोई भी व्यक्ति दिगंबर मुनि दीक्षा नहीं ले सकता। उस मुनि के जो कर्तव्य हैं, जो नियम है, उसका पालन करने की शक्ति आप में हो तो ही ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। बाद में ये नहीं कह सकते अरे इतना तो ठीक है, ये जैन धर्म के विरुद्ध है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत सिंपल बातें हैं। ऐसे महादिगंबर मुनिराज होते हैं, उनके सामने किसी की नहीं चलती। किसी की नहीं चलती मतलब कोई उनको आदेश नहीं दे सकता, कोई उनके आगे झुके ना झुके उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वे अपने ध्यान में मग्न रहते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है, संसार की ओर देखते ही नहीं है। समझ, वो तो अपनी ओर ही देखते हैं, उन्हें संसार की ओर देखना ही नहीं है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें आप में कोई रुचि नहीं है। आप जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, उन्हें आप में कोई रुचि नहीं है। उन्हें तो पात्र जीव दिखता है तो वो आत्महित का उपदेश देते हैं, अन्य कोई बात करते ही नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वे दिगंबर मुनिराज होते हैं जो षटकाय जीवों की रक्षा करते हैं, किसी जीव की हिंसा ना हो ऐसा भाव रहता है जिनके सदैव, वे दिगंबर मुनिराज होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी हम लोग तो क्या है, थोड़ा बहुत बस ठीक है भाव कर लेते हैं रक्षा का, कुछ भी नहीं। ये तो 1% भी नहीं है जीव दया हमारे अंदर देखा जाए तो। पूर्ण जीव दया दिगंबर मुनिराजों की बनती है। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता दिगंबर मुनिराज होते हैं। तीव्र बुद्धि, उत्कृष्ट चर्या के पालन करने वाले दिगंबर मुनिराज होते हैं। समझ आया? दिगंबर मुनिराजों की महिमा, जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। ऐसे महादिगंबर मुनिराज होते हैं। पूरी सारी बातें इसमें इतनी आ चुकी हैं। अब कहते हैं अंत में कि मुनियों की उपयुक्त अलौकिक वृत्ति बतलाई, वह उनके अल्प तप की विधि का फल नहीं अपितु पूर्ण तप का फल है। ये मैं बता चुका, समझा है ना? पूर्व भाव में ऐसी भावना भाते हैं उत्कृष्ट, तब जाकर के ऐसा संगठन शरीर और आत्मबल मिलता है। आत्मबल और शरीर का बल दोनों मिलता है, तब जाकर के जीव दिगंबर मुनि दीक्षा धारण कर पाता है और चर्या का पालन कर पाता है। हम सब भी ऐसी भावना भाएं कि शीघ्र दिगंबर मुनिराज बने, उत्कृष्ट चर्या का पालन करें और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो। ऐसी मंगल भावना से भी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्याम।